मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों, और मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा क्वेश्चन 2 अंक वाला, ठीक है। और आप लोग का परीक्षा में 2 अंक वाला पूछा जाएगा, 3 अंक वाला और 5 अंक वाला पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और ये कहाँ से क्वेश्चन है आप लोगों को तो पता नहीं चल रहा होगा, ये है वार्मा गैस पेपर से। क्या से है भाई? वार्मा गैस पेपर से है, ठीक है। इसलिए मजाक में नहीं लेना मेरे भाई। आप लोग समय के रहते हुए समय का सही इस्तेमाल करिए। 100% है, आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। 100% है। और इस चैनल के माध्यम से सभी का तैयारी कराया जाता है। मैं इतिहास का भी कराता हूँ, नागपुरी का भी कराता हूँ, ज्योग्राफी का भी कराता हूँ, ठीक है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा नागपुरी का बवाल तरीका से आने वाला है क्वेश्चन। तैयारी हो रहा है अभी, ठीक है। टाइपिंग चल रहा है और हिस्ट्री का भी टाइपिंग चल रहा है। केवल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 अंक का क्वेश्चन है। और आप लोग क्या करिएगा, अभी समय है, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। सबसे अच्छा लिख लिख कर पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नली का आकार क्या है? यानी मोहनजोदड़ो में जो नली मिला था, ठीक है, वो नली का आकार कैसा है करा? तो 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा, यानी जो नली था, ठीक है, उसका गहरा यानी गड्ढा, ठीक है, वो 12 इंच का गहरा था, ठीक है। और जो ऊपर का जो चौड़ाई था वो 9 इंच का चौड़ा था। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है नली का, तो इसको याद रखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। याद रखें, ये सब क्वेश्चन पूछे गए ही सब, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ भाई, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मूर्ति, आप लोग मंदिरों वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो मूर्ति के आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। हाथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो याद रखें हमेशा, मूर्ति आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। तो जोड़ो, हाथ जोड़ो, तो जोड़ो से याद रखना है मोहन जोड़ो। फिर से देखिए मूर्ति आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। जोड़ो से याद रखना है जोड़ो, ठीक है, यानी मोहन जोड़ो, ठीक है। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? मोहन जोड़ो में, ठीक है। तो मोहन जोड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है। हड़प्पा कहाँ है भाई और मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये दोनों की बीच की जो दूरी है वो कितना है कह रहा है, ठीक है। तो 483 किलोमीटर दूरी है। बताइए कितना है भाई? 483 किलोमीटर। याद रखें हमेशा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसन नगर के अवशेष कहाँ मिले? अब आसन नगर का मतलब क्या होता है? स्नान यानी नहाने का जो जगह था, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला कर है? विशाल यानी सबसे बड़ा कहाँ मिला कर है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में मिला भाई, मोहनजोदड़ो में। याद रखे ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम 100%, ठीक है। याद रखेगा, ठीक है। जो विशाल नगर था वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ऑब्जेक्टिव में भी यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1784 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1784 ईस्वी में। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो 1990 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई? ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ कहाँ विकसित हुई, इसका अंश मिला। बात समझिए, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, पंजाब राजस्थान, गुजरात हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। तो ये समझ गए, कोई मामला कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का उल्लेख करें, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में पुरातात्विक डॉक्टर राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा के खंडरों के निकट एक बौद्ध स्तूप के उत्खनन के क्रम में यह जानकारी दी कि उसके निकट एक अति प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के ध्वंस शेष दबे पड़े।
यानी ये जो जानकारी दिया ये किसने दिया था, राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता का वहाँ पर ध्वंस यानी कुछ अंश मिला, ठीक है, दबे हुए थे, दबे पड़े थे। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन जानकारी दिया भाई, राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक महत्व के स्थल यानी नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर देखिए हड़प्पन लिख दिया है, ऐसा ऐसा टाइपिंग करने वाला रहता है ना, ठीक है। हड़प्पा लिपि की दो विशेषता बताइए, ठीक है। तो आप लोग को मैं पेज भरने का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग को 2 नंबर का पूछेगा, भाई क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक लाइन का आंसर हो जाता है। कैसे बोलिए, थोड़ा देखिए आप लोग जो जिस भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ना, थोड़ा 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। जो भी शिक्षक काटेंगे ना, नंबर देंगे 100%, साफ साफ के वो लिखिएगा, ठीक है। हड़प्पा लिपि की दो विशेषता बताएं। तो हड़प्पा लिपि की दो विशेषता कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा लिपि की दो विशेषता निम्न है, ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर डैश दे के लिख सकते हैं, दो लिपि, ठीक है। अब देखिए पहला लिपि क्या है, हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी हड़प्पा लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसका क्या लिपि है अभी तक कोई भी पहचान नहीं हुआ है। तथा या यद्यपि एक ही होता है, निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमालीय के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, तो कैसे लिखे, देखिए। तो हड़प्पा लिपि ऐसा लिखेगा, ठीक है। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अभी तक कोई पढ़ा नहीं जा सका है, 1 पॉइंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और याद करिएगा तो बहुत बेस्ट होगा। अब 2 में देखिए, 2 गो कह रहा है, ठीक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। हड़प्पा लिपि को अभी तक कोई पढ़ा नहीं जा सका है, यानी किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसका क्या लिपि है, कोई इसका पहचान नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यह लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि दाईं ओर क्या होता है, चौड़ा अंतराल होता है, ठीक है। और बाईं ओर संकुचित। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि को पूछ भी सकता है आप लोग का परीक्षा में, ठीक है। तो आप आगे देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। आप ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, बात समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टिन धातु को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। हड़प्पा में कांसे से बनी हुई कई पुरा वस्तु और औजार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया। तो यहाँ पर देखिए, जो हड़प्पा के लोग थे, ठीक है। तो कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं हड़प्पा को, यहाँ पर बात समझिए मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर लिखने का जो तरीका है, कैसे लिखेगा, ठीक है। अगर पूछ देगा इसी प्रकार का क्वेश्चन तो कैसे लिखेगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा पूरा आंसर में, ठीक है। आंसर में क्या लिखा है देखिए, ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन हम लोग का बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। ये पेज भरने का तरीका है, ठीक है। यहाँ तक सेम है क्वेश्चन में ही, ठीक है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टिन धातु को मिलाकर कांसा धातु बनाते थे, ठीक है। ये पॉइंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना सा भी लिख देंगे ना, तो आप लोग को 100% है भाई नंबर मिलेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु बनाते हैं, साफ साफ यही समझिए, ठीक है। कोई रटा फटा नहीं मारना है, अरे यहाँ तक लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में ही आप लोग का आंसर एक लाइन का बनता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखे, यानी हड़प्पा के लोगों के आहार यानी खाने के सामान कौन कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही किया है। हेडिंग देने का तरीका, अगर हेडिंग दीजिएगा अच्छा और साफ लिखेंगे तो 100% आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटेगा, अच्छा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री निम्न है, यानी खाने का सामान, ठीक है। कौन था देखिए, मुख्य भोजन, ठीक है, क्या था भाई, गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी और सब्जियाँ। वे सुअर का मांस और अंडे भी खाते थे, बताइए। सुअर का मांस और अंडे भी खाते थे, बताइए, पहले के जमाने के, ठीक है। तथा खजूर, अनार, नारियल तथा नींबू आदि फलों का ज्ञान रखते थे।
तो ये सभी खाते थे और ये सभी का ज्ञान भी था। ठीक है, बताइए जो हम लोग अभी खाते पीते हैं वही पहले के लोग भी खाते पीते थे। बताइए, चावल गेहूँ चावल ये घी दूध सभी खा रहे हैं, सब्जियाँ तो अभी भी खा रहे हैं भाई, तो पहले के लोग भी ऐसा ही करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हड़प्पा से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबरी 3 नंबरी 5 नंबरी को पूछता है, 1 नंबरी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वान द्वारा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझना है। ठीक है, वो आलतू फालतू शॉर्ट में नहीं जाना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई, यानी हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता को कब खोजा गया। ठीक है, किन विद्वान द्वारा दी गई, यानी हड़प्पा सभ्यता को कौन सा विद्वान खोजा। बात समझे, क्वेश्चन समझिए पहले। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 ईस्वी में किसने दिया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने दिया था, दयाराम साहनी ने। तो आप लोग को साफ साफ आंसर लिखना है, क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 ईस्वी में हुई। बात समझिए, एक पॉइंट बन रहा है, किन विद्वान द्वारा दी गई। तो इसका जो खोज किया था, किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 ईस्वी में। अब बात में यहीं पर और एक क्वेश्चन आता है तो बता देते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखाल दास बनार्जी ने। कब किया था, 1922 ईस्वी में। तो ये दोनों में से भाई 100% है, आप लोग का परीक्षा में एगो ना एगो पूछेगा ही। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बताइए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए आंसर लिखने का जो तरीका है उसको भी देखना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातु का नाम कौन कौन से है, सोना चांदी तांबा कांसा, तो ये सभी है। ठीक है, तो ये सभी को भी याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व का अर्थ क्या है। ठीक है, तो पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, पुरातत्व यानी पुराना। ठीक है, बात यही समझ में, पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तु जिनके अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, यानी पुराने वस्तुओं को उत्खनन यानी खोद के निकाला गया। ठीक है, तो उसका ऐतिहासिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहर या मुद्रा, स्मारकों अथवा भग्नावशेष और पुरातत्व के उदाहरण हैं। यानी जो पहले पुरातत्व का मतलब यही समझना, पुराने चीज को खनन करके यानी उत्खनन यानी खोद के निकाला और उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, वही उसी को बोलते हैं पुरातत्व। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई, और देखिए ये 2 नंबरी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबरी का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए हेडिंग क्या होता है आंसर में। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत, ऐसा डैश दीजिएगा और लिखिएगा, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आलतू फालतू लिखेगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। पुरातात्विक अवशेष पहला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए साहित्य, और तीसरा देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो ये 2 नंबरी खत्म हो गया, फाफू हो गया। अगर आप लोग इसको पढ़ लिए 17 था। ठीक है, 2 नंबरी में अगर इसका कहानी को समझ लिए ना तो चैप्टर नंबर 1 के भाई राम नाम सख्त हो गया, यही समझो 2 नंबरी में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप लोग को अगर 5 नंबरी चाहिए, 3 नंबरी चाहिए, तो आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अपने शब्दों में, ये किताबी भाषा नहीं चलेगा, ये वाला लंबा क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबरी क्वेश्चन में जो किताबी भाषा है वो नहीं चलेगा। आप लोग को अगर चाहिए भाई तो एक बार कमेंट कर देना, मैं बनाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर 1 2 3 4 जो भी है 5 गो है। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लिए, इसके कहानी को समझ लिए, तो वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसी को डालना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को 5 नंबर गर्मा गर्म मिल जाएगा। तो ये मामला है, अगर आप लोग को चाहिए भाई तो कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करके बताना, आप लोग के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोग के लिए मैं जुनून से मेहनत करूंगा और तैयारी भी आप लोग मैं कराऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना भाई। ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करना बहुत जरूरी है, आप जितना हेल्प करेंगे ना उतना आपका भी फायदा होगा, ईश्वर भी देख रहा है। ठीक है, आपका बेहतर रिजल्ट होगा। तो बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।